आज पढ़े छियै ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की होइ छै? ग्रेविटेशन एक ऐसन फिनोमिना छिकै जे कि पूरे ब्रह्मांड में होइब करे छै कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक छै, अब वो ऑब्जेक्ट के बीच मास होय के चाहिए, ऑब्जेक्ट के पास मास होय के चाहिए, उसी मास के वजह से दोनों में या सब में अट्रैक्शन होइब करे छै, ओकरे हमे बोलब करे छै ग्रेविटेशन। और जे अट्रैक्शन होइब करे छै वो कोई फोर्स के वजह से होइब करे छै, उस फोर्स का हमे बोलब करे छै ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन की होले, ई एक फिनोमिना होले जे कि कंटिन्यूअस चलब करे छै। ठीक छै, और ई फिनोमिना केकर वजह से आबि करे छै? कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच जेकरा पास मास छै, उस दो ऑब्जेक्ट के वजह से मान के चले, एक ऑब्जेक्ट ई ले लिए, दोसर ऑब्जेक्ट ई ले लिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट के वजह से की होइब करे छै? आपस में फोर्स जनरेट होइब करे छै। ठीक छै, ई एकरा खींचब करे छै, मान ली एकरा खींचब करे छै। इस फोर्स के वजह से आपस में अट्रैक्शन होइब करे छै। अट्रैक्शन समझे छी ना, आकर्षण एक दूसरे के लिए। अब इसी एकरो में कुछ मास छै, एकरो में कुछ मास छै, इस मास के वजह से जे अट्रैक्शन होइब करे छै, इसी अट्रैक्शन का हमे बोले छियै ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक छै, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तो सोची, अगर ये फोर्स कंटिन्यूअसली लगते रहते हैं हर जगह, हर एक ऑब्जेक्ट में जहाँ जहाँ है, तब आपस में अट्रैक्टेड होते रहते हैं। ठीक छै, तो इसी फोर्स के वजह से जो फिनोमिना होइब करे छै ओकरा हमे बोल देलिए ग्रेविटेशन। अब ई चीज समझना जरूरी छै कि मास की होइ छै। मास की होइ छै कि मास कोई भी ऑब्जेक्ट जे छै, ठीक छै, सराउंडिंग में वो किसी चीज से बनल होते, उसी चीज के वजह से एक प्रॉपर्टी जनरेट होइ छै उस ऑब्जेक्ट में, जेकरा हमे बोले छियै मास। तो मास की मास केकरा बोलबे? मास इज द property of any object because of its content। ठीक छै, तो हमे एकरा की बोल दिलिए? मास बोल दिलिए। समझ में आ गया? यहाँ तक अगर समझ में आलो तो हमे आगे बढ़ा सके छिए और ये चीज समझा सके छिए कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे छै। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करे के लिए सबसे पहले तोरा ये चीज समझा होतो कि ई जे फोर्स होइ छै, एकरा हमे ऐसे तो मान ली जी से शो करे छिए, एफ से भी शो कर सके छै। अब देखिए फोर्स, एफ फॉर फोर्स होले, इस फोर्स के वजह से तो लिखा सके छी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फोर्स होले तो फोर्स के कैसे शो करबे? मान ली दो ऑब्जेक्ट है, ठीक छै, एक बी, एकरा ए लिख दिलिए, एकरा बी लिख दिलिए। ठीक छै, अब मान ली एकरा में कोई मास है m, एकरा में कोई मास है m2। ठीक, अब एक बी ऑब्जेक्ट एकरा पर कुछ फोर्स लगाब करे छै और ए ऑब्जेक्ट बी पर कुछ इधर फोर्स लगाब करे छै। ठीक छै, मान के चलिए एकर बीच कुछ डिस्टेंस है r। ठीक, तो इस डिस्टेंस के वजह से साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट कर लगे कि कुछ डिस्टेंस पर रहते तो दो ऑब्जेक्ट के मास अगर कितना रहते तो कैसे कैसे काम करते। तो ओकरा से पता चलले ना कि फोर्स जे छै वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होइ छले ऑब्जेक्ट के मास से। ठीक छै, मास के मल्टीप्लिकेशन से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होइ छले ओकर डिस्टेंस के स्क्वायर से। समझ ले? तब एकरा से हमें की कैलकुलेट करा सके छिए? एकरा से हमें ई चीज सोचा सके छिए कि एफ जे हो जेते वो इक्वल्स हो जेते m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटेबी तो कोई भी कांस्टेंट लावे हो छै, जे कि साइंटिस्ट लोग पता लगेलके, तो ओकर जगह पर कांस्टेंट के जगह पर तो के भी लिखे छै जनरली, लेकिन यहाँ पर जी भी लिखा सके छी। ठीक छै, जेकरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल दे छै। खैर ई सब तो सिलेबस में नहीं आवे होतो, लेकिन फिर भी तोरा बतेलियो कि एक फोर्स
जे जेनरेट होइ छै दो मास के बीच में, बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। ठीक छो। अब ई जे फोर्स छै बहुत कमाल के फोर्स छै, होइ छै तो बहुत वीकली, लेकिन एकरे वजह से पूरा ब्रह्मांड चलब करे छै। अब तो देखिए कि कैसे काम करे छै। ई फोर्स जे छै ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगा सके छै, सिमिलर और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट के बीच में लगा सके छै। जैसे कि हम तोरा एग्जांपल अभी बतबै छियो। एक फेमस एग्जांपल छै, अर्थ मान ली अट्रैक्ट करब करे छै कोई एप्पल का या ऑरेंज का, कुछ भी मान के चली। ठीक छो। अर्थ अट्रैक्ट करब करे छै एप्पल का, और एप्पल अट्रैक्ट करब करे छै अर्थ का। ठीक छो। तो अर्थ में भी कुछ मास छै और एप्पल में भी कुछ मास छै। ठीक छो। अब एकर मास कितनो छै, तो कम छै अर्थ से। अर्थ बहुत ज़्यादा हेवी छै, ई बहुत कम छै। लेकिन जे दोनों के बीच फोर्स जे जनरेट होब करे छै, ई याद रखिए, बहुत कमाल के पॉइंट, इसीलिए स्टार मार्क एगो और कर दै छियो। दोनों के बीच जो फोर्स होता है ना, ई एकरा जितना फोर्स लगते उतना फोर्स ई भी एकरा पे लगे थे। फोर्स हमेशा जो जनरेट होते वो हमेशा इक्वल होते हैं, इक्वल जनरेटेड फ्रॉम बोथ मासेस। ठीक है, वेदर इट इज डिसिमिलर और सिमिलर। लेकिन ई तो देखने में भी कि अर्थ खींच कर एप्पल के तरफ नहीं चल जाए छे, लेकिन एप्पल अर्थ के तरफ आ जाए छे। ई एकर मास के वजह से, एकर मास बहुत ज़्यादा छे, जेकर वजह से सॉरी एकर इनर्शिया छे, जेकर वजह से ही इधर आ जाए छे। ठीक छो। चले देखी आगे केना ई काम करे छे। अब मान के चलही एकरा तो लिखा सके छे कि एक क्वेश्चन इस तरह से पूछे छे कि मान लें कि एन एप्पल इज फॉलिंग, क्वेश्चन में एन एप्पल इज फॉलिंग ऑन अर्थ, it's falling on earth, why not earth moves from its place। ठीक है, जबकि दोनों में तो इक्वल फोर्स लगाए करे छिए, हो एकरा इक्वल फोर्स से खींचब करे छिए, हो एकरा इक्वल फोर्स से, तो एकर आंसर वही हो जाए छे। आंसर में तो लिख दै छी इनर्शिया जे अर्थ के छे वो ज़्यादा छे कंपेरेटिव टू एप्पल। ठीक छो। इसीलिए ई मूव कर जाए छे, वो मूव नहीं करब करे छे। ठीक। एक क्वेश्चन कभी घुमा के ऐसे दे दे छे, मान के चली कि इफ एन एप्पल इज attracted towards earth with a force of 5 Newton, how much force the earth will experience from एप्पल। ठीक है, मतलब कि एप्पल अर्थ पर कितना फोर्स लगे थे। आंसर की हो जाता है, सही बोल रही, 5 न्यूटन ही एक आंसर हो जाता है। काहे कि कैसनो ऑब्जेक्ट रहे, भारी बड़ा छोटा आपस में इक्वल फोर्स लगे थे। तो ओवरऑल की समझ में लो, ग्रेविटेशनल फोर्स की होइ छे दो ऑब्जेक्ट के बीच में, चाहे ऑब्जेक्ट कैसन भी हुए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगे वाला फोर्स छिके
ग्रेविटेशनल फोर्स ई और हर जगह हर एक ऑब्जेक्ट के बीच ई फोर्स जनरेट होइ छै। ठीक छौ। अब तो मान के चलही कि सोलर सिस्टम छै, हाँ, बीच में एक सन छै, ठीक छौ, ओकर चारों तरफ बहुत सारा ऑर्बिट में बहुत कुछ बहुत प्लैनेट घूमब करे छै ना, जेकरा में एक अर्थ छै, हाँ, और भी बहुत सारा प्लैनेट छै। हम ऐसे ही गोल गोल करके दिखा दै छियो, सबका ABC लिख दै छियो। ठीक, तो ई ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही जे छै ना, ई एक सर्किल में इलेक्ट्रिकल पाथ होइ छै एक्चुअली में, लेकिन मान के चली सन के चारों तरफ घूमब करे छै। ठीक छै, अगर ये फोर्स खत्म हो जाए तो पता नहीं यार कहाँ जेते। ठीक छै, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही बोला सकै छी तो है सन के चारों ओर सब कुछ घूमे छै। ठीक छै, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए छै इस चीज़ के लेकर कि ई हर एक ऑब्जेक्ट पर ब्रह्मांड में लगे छै, ओकरे वजह से सब एक दूसरे के बीच आपस में अट्रैक्टेड छै। जैसे तो मान के चली तो गेंद ऊपर फेंकै छी, जमीन पर खड़ा छी, हाँ, आ गेंद के तो ऊपर फेंकली, गेंद ऊपर जाए छै लेकिन फिर नीचे भी आ जाए छै, एकर भी रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स ही छै। कोई आदमी चलब करे छै, ठीक छै, उलट जाए छै मान ली, तो नीचे ही काहे गिरे छै जमीन पर, ऊपर काहे नहीं उड़ जाए छै, एकर वजह भी छै ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अर्थ में जे छै ना, अर्थ जे छै ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, ग्रेविटी के वजह से वो आदमी का अपना और खींच ले छै। अब तो बोले आदमी भी अर्थ का खींचा सके छे, हाँ खींचा सके छे, दोनों इक्वल फोर्स से भी खींचे छे, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं जाए छे, आदमी नीचे आ जाए छे। एकर आंसर हम तोरा पहले बता दिलियो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यही हो छै। अब हो सके छै तोरा समझ में आयल हो, नहीं आयल तो फिर से बताइए, बताओ। ठीक छो।